दोस्तों, हम में से काफी सारे लोगों को इन्वेस्टिंग तो करनी है, लेकिन हमारे पास उसके लिए इनफ नॉलेज नहीं होता है। हम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते और अक्सर गलत डिसीजन ले लेते हैं, या फिर हम अपने जॉब, फैमिली और पर्सनल लाइफ में इतने बिजी हैं कि हमें स्टॉक मार्केट चेक करने का टाइम ही नहीं मिलता। इस केस में SIP आपकी हेल्प कर सकती है। SIP का फुल फॉर्म होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसकी हेल्प से आप बिना किसी नॉलेज के इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो। इसमें ना तो आपका एक भी सेकंड का टाइम जाएगा और ना ही आपको स्टॉक मार्केट्स के अप्स एंड डाउन को मॉनिटर करना होगा। इस वीडियो में मैं आपको SIP का पूरा नॉलेज दूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप SIP की हेल्प से फॉर्चून बिल्ड कर सकते हो। हम देखेंगे कि SIP क्या होता है, इसमें कौन सा रिस्क हो सकते हैं, इसमें आपको कितने पैसे लगाने चाहिए और साथ ही इससे आपको कितने रिटर्न मिल सकते हैं। और हाँ, मैं आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि इस वीडियो को किसी ने स्पॉन्सर नहीं किया। डिस्क्रिप्शन में या कमेंट्स में कोई भी एफिलिएट लिंक नहीं है। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ आपको हाई वैल्यू इंफॉर्मेशन देने के लिए। तो इस बात पर अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपका वैल्यूएबल लाइक डिजर्व करता है तो लाइक जरूर करना। तो आइए SIP और म्यूचुअल फंड्स के बारे में सारे सवालों का एक एक करके जवाब जानते हैं। नंबर 1, SIP क्या होता है? SIP एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है जिसकी हेल्प से आप म्यूचुअल फंड्स के जरिए स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट करते हो। अगर आपके पास टाइम या नॉलेज नहीं है तो आप एक एक्सपर्ट का सहारा ले सकते हो। आप अपने पैसे एक एक्सपर्ट को दे दो जो कि अपना टाइम और नॉलेज लगाकर आपके पैसे अच्छे से इन्वेस्ट करेगा। वो आपके प्रॉफिट्स का कुछ हिस्सा अपने पास रख लेगा और बचे हुए प्रॉफिट्स आपको दे देगा। इसका मतलब ये भी है कि अगर उस एक्सपर्ट के इन्वेस्टमेंट डिसीजन से आपको नुकसान होता है तो आप उसे एक भी रुपया नहीं दे रहे होंगे। लेकिन हर एक म्यूचुअल फंड के रूल्स अलग होते हैं और अच्छा होगा कि आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले उनकी फीस के बारे में पढ़ लो। एक बार आपने अपना म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर लिया तो आप अपना SIP बनाओ। SIP में आप एक फिक्स्ड अमाउंट को हर महीने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते रहते हो। मान लो कि आप 5,000 की SIP करना चाहते हो। आप अपने अकाउंट में ऑटो डेबिट लगा सकते हो जिससे हर महीने आपके अकाउंट से 5,000 कट के आपके SIP में ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट होते रहेंगे। एक बार आपने अपना SIP सेट कर दिया तो आप उसे भूल जाओ। अब वो हर महीने आपके अकाउंट से डेबिट होता रहेगा और आप आराम से अपनी जॉब, अपने बिजनेस या अपनी पढ़ाई पर फोकस कर सकते हो। नंबर 2, कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट होता है? म्यूचुअल फंड्स 2 तरह के होते हैं, एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स और पैसिवली मैनेज्ड फंड्स। जैसा कि आप नाम से ही समझ गए होंगे, एक्टिवली मैनेज्ड फंड में एक एक्सपर्ट लगातार अपनी नॉलेज और मार्केट के मूवमेंट्स के हिसाब से पैसे इन्वेस्ट करता रहता है। दूसरी तरफ पैसिवली मैनेज म्यूचुअल फंड्स में आप पैसे लगाकर भूल जाते हो और उसे 10-15 साल के बाद ही निकालते हो। पैसिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स को इंडेक्स फंड्स भी कहा जाता है। इन म्यूचुअल फंड्स में आप देश के टॉप 50 कंपनीज में पैसे लगाते हो। आप ये अज्यूम करके चलते हो कि किसी भी कंट्री के प्रेजेंट टॉप 50 कंपनीज लॉन्ग टर्म में बेटर परफॉर्म करेंगी ही। इंडिया के इंडेक्स को निफ्टी 50 कहा जाता है। यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि एक्टिवली मैनेज फंड्स बेटर होते हैं क्योंकि उसमें एक्सपर्ट्स हमेशा काम करते रहते हैं। ज्यादा काम करने की वजह से उन्हें रिटर्न्स भी ज्यादा मिलते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो पैसिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स को बीट नहीं कर पाते। एक स्टडी में पाया गया है कि पिछले 20 सालों में 85% एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स इंडेक्स फंड्स को बीट नहीं कर पाए। इसका मतलब ये है कि अगर आप इंडिया के टॉप 50 कंपनीज में पैसा लगाकर उसे 20 साल के लिए छोड़ दो और दूसरी तरफ एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड में 20 साल के लिए पैसा लगाते रहो तो इसके चांसेस बहुत हाई हैं कि आपको फर्स्ट केस सिनेरियो में ज्यादा प्रॉफिट्स मिलेंगे। सिर्फ 15% एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स ही इंडेक्स को बीट कर पाते हैं, लेकिन ये 15% भी नेक्स्ट 20 साल में इंडेक्स को बीट कर पाएंगे या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इनफैक्ट वॉरेन बफेट खुद कहते हैं कि अगर उन्हें अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी फिर से स्टार्ट करनी होगी तो वो इंडेक्स फंड्स के साथ ही करेंगे। नंबर 3, SIP की हेल्प से आपको कितने रिटर्न्स मिल सकते हैं? आपको कितने % का रिटर्न मिलेगा ये 3 मेन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। A, आप कितने रुपए मार्केट में लगाते हो। आप जितने ज्यादा पैसे मार्केट में लगाओगे आपको उतने ज्यादा रिटर्न्स मिलेंगे। B, आप कितने टाइम तक पैसे मार्केट में लगाते हो। एक बार पैसा लगाकर उसे एक हफ्ते में ही निकाल लेने से आपको कोई खास रिटर्न नहीं मिलने वाले। दूसरी तरफ अगर आप 20 साल तक हर महीने अपने SIP भरते रहते हो तो आपको अच्छे खासे रिटर्न्स मिल सकते हैं। C, मार्केट की कंडीशंस कैसी है। अनफॉर्चुनेटली इसे कंट्रोल करने के लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपके कंट्रोल में यह है कि आप कितने पैसे लगाते हो और कितने टाइम तक लगाते हो और किस फंड में लगाते हो। अगर ये तीनों चीजें अच्छी हैं तो आपके रिस्क काफी हद तक कम हो जाते हैं, लेकिन वो जीरो नहीं होते। मार्केट कंडीशंस हमेशा फ्लक्चुएट करती रहती है और इस वजह से आप जो भी पैसे लगाओगे उसे खोने का एक रिस्क हमेशा बना रहेगा। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म तक SIP में इन्वेस्ट करते रहते हो तो आपका रिस्क नियर टू जीरो हो जाता है।
अब मान लो कि आप 5,000 के SIP करते हो और आपको हर साल 12% के रिटर्न्स मिलते हैं, तो ऐसे में 20 साल के बाद आपको कितने रिटर्न्स मिलेंगे? इसे कैलकुलेट करने के लिए आप SIP कैलकुलेटर यूज कर सकते हो। गूगल पर जाकर इसको सर्च कर लो, आपको ये आसानी से मिल जाएगा। अगर मैं हर महीने 5,000 रुपए SIP के थ्रू इन्वेस्ट करता रहूंगा तो 20 साल के बाद मैं 12 लाख तक इन्वेस्ट कर चुका हूंगा। इस पर मुझे टोटल रिटर्न्स लगभग 38 लाख रुपए के मिलेंगे। इसका मतलब है मेरे 12 लाख का अमाउंट बढ़कर 50 लाख हो चुका होगा। अब आइए इन सारी वैल्यूज को हम सिर्फ 20% इंक्रीज कर देते हैं। मान लो कि आप 5,000 की जगह 6,000 हर महीने इन्वेस्ट करते हो। मान लो कि आप 20 साल के लिए नहीं बल्कि 24 साल के लिए पैसे लगाते हो, और मान लो कि रिटर्न्स आपको फिर भी 12% ही मिल रहे हैं, क्योंकि ये मार्केट कंडीशंस पर डिपेंड करता है और इसे कंट्रोल करने के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। अब आइए देखते हैं कि इस केस में हमें कितने रिटर्न्स मिलेंगे। अब आपका टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट लगभग 17,28,000 रुपए है, लेकिन रिटर्न्स आपको लगभग 83 लाख तक मिल रहे हैं। फर्स्ट केस में आपको सिर्फ 38 लाख का रिटर्न मिल रहे थे, लेकिन आपने अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट और इन्वेस्टमेंट टाइम पीरियड को जस्ट 20% ही इंक्रीज किया, लेकिन इससे आपके रिटर्न्स लगभग 125% यानी डबल से भी ज्यादा हो गए। यह है कंपाउंडिंग इफेक्ट का मैजिक। अगर आप थोड़े से भी पैसे ज्यादा लंबे टाइम तक मार्केट में इन्वेस्ट करके रखोगे तो आपको बहुत ज्यादा रिटर्न्स मिलने वाले हैं। नंबर 4, SIP में इन्वेस्ट करने से पहले आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? जैसे कि हमने पहले देखा, SIP में अगर आप ज्यादा पैसे ज्यादा टाइम तक इन्वेस्ट करके रखोगे तो आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा, लेकिन आपको यहाँ पर यह जानना होगा कि टाइम पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मतलब अगर आप थोड़े से पैसे ज्यादा टाइम के लिए लगाओगे तो आपको अच्छे प्रॉफिट्स मिलेंगे, लेकिन अगर आप बहुत सारे पैसे थोड़े से टाइम के लिए लगाओगे तो इससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। मैंने अपने दोस्तों की SIP जबरदस्ती शुरू करवाई है कि यार तुम शुरू करो, 20 साल बाद दुआएं दोगे मुझे। तो मैं आपको भी कह रहा हूँ कि अगर आप 500 रुपए से शुरू कर सकते हो ना, तो 500 रुपए से SIP शुरू कर दो। अगले साल उसे 10% बढ़ाकर 550 रुपए कर देना, लेकिन शुरू करो। 20 साल बाद आप भी मुझे दुआएं दोगे। जितनी यंग एज में आप SIP करना शुरू कर दो, उतनी जल्दी आप फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे और जिंदगी भर सिर्फ पैसे के पीछे ही नहीं लगे रहोगे यार। लाइफ एंजॉय करने का भी टाइम मिलेगा, घूमने फिरने का टाइम मिलेगा, फैमिली के लिए टाइम मिलेगा। सो स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। और इसके साथ ही आप अपना एक इमरजेंसी फंड भी तैयार करते रहो, ये बहुत जरूरी है। अपने 6 महीने के एक्सपेंसेस कैश में अपने पास रखो। अगर कल आपके घर में किसी की तबीयत कुछ ज्यादा खराब हो गई, या आपको आपकी जॉब से निकाल दिया गया, या फिर आपके बिजनेस में लॉस होने लगा, तो कम से कम आप 6 महीने के लिए सिक्योर रहोगे। ऐसे में आपको मार्केट से पैसे निकालने की जरूरत नहीं होगी और किसी से उधार मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप अपने सारे पैसे लगा दोगे और कल को आपको जरूरत पड़ी तो आप मार्केट से पैसे फिर से निकाल लोगे। इससे हो सकता है कि आपको लॉस ही हो। दूसरा ये कि आप रिस्क को समझकर ही पैसे इन्वेस्ट करो। रिस्क लेने में कोई स्मार्टनेस नहीं है, इसमें कोई बहादुरी की बात नहीं है। रिस्क बेवकूफ लोग लेते हैं, स्मार्ट इन्वेस्टर्स कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। उन्हें यह पता होता है कि अगर उनका लॉस होगा तो सिर्फ 100 रुपए का होगा, लेकिन प्रॉफिट होगा तो 1000 का होगा। इसलिए आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले उसके पोर्टफोलियो में जाकर ये देख लो कि वो कौन सी कंपनीज में पैसे लगा रहे हैं, आप उन कंपनीज पर ट्रस्ट करते हो या नहीं, वो कितनी फीस ले रही है और उस म्यूचुअल फंड के मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है। नंबर 5, लमसम वर्सेस SIP। हमने अभी सारे एग्जांपल्स में देखा कि अगर आप 5,000 हर महीने 20 साल तक इन्वेस्ट करोगे तो आप टोटल 12 लाख इन्वेस्ट करोगे। मान लो कि आपके पास इस टाइम 12 लाख रुपए कैश में या बैंक में पड़े हुए हैं, तो क्या फिर भी आपको हर महीने 5,000 ही इन्वेस्ट करने चाहिए, या फिर आपको एक साथ सारे पैसे मार्केट में लगा देने चाहिए? सारे पैसों को एक साथ लगाने वाली स्ट्रेटेजी को लमसम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इस स्ट्रेटेजी से आपको तभी प्रॉफिट हो सकता है जब मार्केट ओवरली अंडर वैल्यूड हो। अगर इकोनॉमी क्रैश कर रही है, जैसे कि 2020 के कोविड लॉकडाउन में हुआ था, तब सारी अच्छी कंपनीज 50% से ज्यादा पर ड्रॉप कर गई थी, तब लमसम इन्वेस्टमेंट करने का अच्छा टाइम था। मैंने भी किए थे और बहुत अच्छे रिटर्न्स बनाए। प्रॉब्लम यह है कि अब ऐसा मौका नेक्स्ट टाइम कब आएगा कोई नहीं बता सकता, और अगर आप मार्केट के ओवर वैल्यूड होने पर सारे पैसे इन्वेस्ट करोगे तो आपको लॉस ही होगा। दूसरी तरफ हर महीने 5,000 इन्वेस्ट करने से आप मार्केट में कंटिन्यूअसली पैसे लगा रहे हो। इस महीने मार्केट ऊपर गया तो आपने 5,000 लगाए, आपको कम यूनिट्स मिली। नेक्स्ट मंथ वो नीचे आया तो भी आपने 5,000 लगाए, आपको ज्यादा यूनिट्स अलॉट हुई। ऐसे में आप कंपनीज को उनकी एवरेज प्राइस पर खरीद रहे होते हो, जब वो ना अंडर वैल्यूड है और ना ही ओवर वैल्यूड है। इस तरह से SIP में आपको मार्केट का एवरेज रिटर्न मिल रहा होता है। अगर आपको फिर से कोविड जैसा एक मौका मिल जाए, जब आप सारी अच्छी कंपनीज को या निफ्टी 50 की किसी कंपनीज को तेजी से नीचे गिरता हुआ देखो, तब आप उसमें लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन जब आपको ऐसा मौका ना मिले, आप SIP में इन्वेस्ट करते रहो। याद रहे, आप जितनी जल्दी पैसे इन्वेस्ट करके उन्हें जितने ज्यादा टाइम तक मार्केट में रखे रहोगे, आपके पैसे उतने तेजी से ग्रो करेंगे। इसलिए परफेक्ट मूवमेंट का वेट मत करो, आज ही SIP में इन्वेस्ट करना शुरू करो। मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि आपकी जो इनकम है
उसका 10% आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और उस इन्वेस्टमेंट को आपको हर साल 10% से बढ़ाना चाहिए। यानी अगर आप हर महीने अभी 1000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो SIP में, तो आपको अगले साल से उसे 1100 रुपए कर देना चाहिए। ऐसे में आपका इन्वेस्टेड अमाउंट भी बढ़ता जाएगा और जितने लंबे टाइम तक आप टिकोगे उतना बड़ा रिटर्न भी मिलेगा। तो अगर ये आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो कमेंट में यस जरूर लिखिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं आपके लिए हेल्पफुल वीडियो बना पा रहा हूँ। अगर आप मुझसे पूछोगे कि इन्वेस्टमेंट पर बेस्ट बुक कौन सी है, तो मैं आपको कहूंगा वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट बाय पीटर लिंच। ये बुक आपको जरूर पढ़नी चाहिए। इस बुक में बताए गए प्रिंसिपल्स आपको फाइनेंशियली फ्री कर सकते हैं। इस किताब में पीटर लिंच ने बेसिकली ये बताया है कि मल्टी बैगर स्टॉक्स कैसे ढूंढे जाते हैं, यानी 1 रुपए का 10 रुपए करने वाले स्टॉक्स कैसे ढूंढे जाते हैं। और इस बुक